भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 7 अक्टूबर को नवरात्रि की पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, पंचमी जो कि नवरात्रि का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं ना, उनमें से एक आता है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको सुन के और अच्छे तरीके से केवल और केवल कर लिया, तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है और जो कुछ भी आप चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से और माता रानी से, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। डेट नोट कर लीजिएगा, 7 अक्टूबर नवरात्रि की पंचमी है और स्कंद माता का दिन है। बस ये उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ये साल 2023 की बात है। और साल 2023 में क्या होता था, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो आपको पता है नवरात्रि के टाइम की बात है, नवरात्रि के थोड़ा सा पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की कोई बीमारी की, मतलब तरह तरह की उनकी मनोकामनाएं थी। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल नवरात्रि के पंचमी के दिन ये कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, सारी की सारी माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगी ही करेंगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, पंचमी के दिन उनको फल मिलने लगा। तो वही लोग क्या किए, गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा ही हुआ है और हमने नवरात्रि में के पंचमी के दिन ये उपाय किया था। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपके अंदर है ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको एक लाल चुनरी लेनी है और लाल चुनरी के साथ-साथ आपको 11 लाल चूड़ी लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बड़ा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको क्या लेनी है, 11 लाल चूड़ी लेनी है और लाल चुनरी लेनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो चूड़ी लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो चूड़ी है ना, वो चूड़ी कैसी होनी चाहिए, पूरी की पूरी लाल। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं ना, तो 11 चूड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन कलर अलग-अलग हो जाता है। कोई 3 चूड़ी लाल लेगा, 2 पीली ले लेगा, 3 हरी ले लेगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो भी ले रहे हैं पूरा का पूरा लीजिए, ठीक? ले लिया, साथ में चुनरी ले ली। अब चुनरी लेने के बाद आपको पहुँच जाना है माता रानी के मंदिर, जो भी आपके आस-पास माता रानी का मंदिर हो, आपको पहुँच जाना है, ठीक? पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, माता के चरणों पे वो सबसे पहले आपको अर्पित करना है। क्या करना है? माता के चरणों पे अर्पित करना है। अब माता के चरणों पे अर्पित करने के बाद जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो बोल देना है। सबसे पहले जो आप चुनरी ली है ना, चुनरी के ऊपर ही आपको चूड़ी रख देना है, माता के चरणों पे आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद अब आपको देखिए करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, कुछ मत करिएगा। उसके बाद
आपको क्या करना है, जो चुनरी लिया है, चुनरी आपको माता को और अच्छे से ओढ़ा देना है, मतलब ऊपर से पहना देना है। और उसके साथ-साथ आपको और क्या करना है, मतलब पहना दिया, पहनाने के बाद आपको क्या करना है, जो चूड़ी है, अगर उस मूर्ति में माता का जो हाथ है वो थोड़ा-सा लंबा है, तो आपको एक-एक करके चूड़ी भी पहना देनी है। और अगर हाथ ज़्यादा वो नहीं है, तो आप उनके चरणों पे ही रखा रहने दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लाल चुनरी और लाल चूड़ी से माता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी और अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है, तो वो भी मनोकामना पूरी होने के ज़्यादातर आसार आपके हो जाते हैं, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ना, वो क्या है? वो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा दूसरा उपाय है, उसमें आपको देखिए करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, एक पान का पत्ता लेना है आपको। क्या लेना है? एक पान का पत्ता लेना है, ठीक? पान का पत्ता ले लिया। अब पान का पत्ता लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान का पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए शहद का जो लोग लेपन करते हैं ना, उसमें भी वो लोग गलती करते हैं कि जो शहद का लेपन है, वो गलती ये करते हैं कि जो शहद का लेपन है वो दूसरे साइड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको चिकने साइड, जिधर चिकना साइड होगा ना, मतलब जो पान का पत्ता का जो चिकना साइड होता है, भाग होता है, उसमें आपको वो लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद वो पान का पत्ता लेके मतलब जो अभी आप लोग पहुँच जाइए कहाँ, सीधा-सीधा आपको शिव मंदिर जाना है इस बार, ठीक? शिव मंदिर पहुँच गए। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ पास, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच आपको अर्पित करके किसका नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी के तो अर्पित करेंगे, उसके साथ-साथ आपको कुंदकेश्वर महादेव के तो देखिए अलग-अलग नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव है, कुंदकेश्वर महादेव हैं और चंद्रमौली महादेव हैं, बहुत सारे नाम, लेकिन आपको इसमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। नवरात्रि के पंचमी के दिन, ठीक है ना? जैसे आपने जब चूड़ी-वूड़ी चढ़ाया होगा, इसके पहले वाला जो हमारा उपाय था ना, चूड़ी और चुनरी वाला, जब आप अर्पित करेंगे तो स्कंद माता का नाम ज़रूर ले लीजिएगा। पंचमी के दिन स्कंद माता की पूजा होती है, तो आपको करना क्या है, स्कंद माता का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इतने के बीच जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये उपाय सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें।